तीन भाइयों का अनोखा और भूल ना पाने वाला सफर। एक जमाने की बात है, शमाल के पहाड़ों में घरा एक ऐसा गांव था जहां सूरज देर से निकलता और शाम जल्दी उतर आती। इसी गांव में तीन भाई रहते थे, मगर तीनों की फितरत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सबसे बड़ा भाई हारिस था, अल्फाज कम, सोच ज्यादा। लोग उसके पास मशूरा लेने आते, मगर वो खुद हमेशा उलझन में रहता। दरमियाना भाई सलमान था, ताकत और गुस्सा उसकी पहचान था। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ जोर से जीती जा सकती है। सबसे छोटा भाई अहमद था, खामोश, सादा और ऐसा की बात कम करता, मगर जब करता तो दिल में उतर जाती। पर असरार बलावा। एक रात गांव में गैर मामूली वाकया हुआ। आसमान पर तीन सितारे एक सीध में आ गए और उसी लम्हे गांव की मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा शख्स नमोदार हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़े ने कहा, पहाड़ों के पार वक्त की वादी है, जो वहां पहुंचे वो वही बनकर लौटता है जो वो असल में है। मगर याद रखना, हर कोई वापस नहीं आता। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिलों में खौफ भी था और कशिश भी। आखिरकार फैसला हो गया, वो सफर करेंगे। पहला मरहला, भूली हुई बस्ती। चंद दिन के सफर के बाद वो एक वीरान बस्ती में पहुंचे। मकान सलामत थे, मगर इंसान गायब। अचानक दीवारों पर सरगोशियां गूंजने लगे। ये इन लोगों की आवाजें थीं जो कभी अपने फैसलों पर कायम न रह सके। सलमान को गुस्सा आया, वो चीखा, ये सब फरेब है। इसी लम्हे जमीन लर्जी और सलमान एक गड्ढे में गिरने ही वाला था। हारिस ने हाथ पकड़ लिया, मगर खुद तवाजुन खोने लगा। अहमद ने दोनों को थाम लिया। एक आवाज आई, जो एक दूसरे को न संभाले वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा मरहला, नींद का सहरा। अगला रास्ता एक ऐसा सहरा था जहां चलते चलते इंसान पर नींद तारी हो जाती थी। जो सो जाता वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता। हारिस सोच में डूब गया और कदम सुस्त पड़ने लगे। सलमान थक कर बैठ गया। अहमद ने खामोशी से एक पुराना गीत गंगनाना शुरू किया, माँ का सिखाया हुआ। वो गीत उनकी यादों, घरों और मकसद को जिंदा रखे हुए था। तीनों ने एक दूसरे को जगाए रखा और सहरा पार कर लिया। तीसरा मरहला, फैसलों का पल। एक गहरी खाई पर लकड़ी का पल था। पल के बीच में लिखा था, यहां सच बोलना लाजिम है। हर भाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बोलनी थी। हारिस ने कहा, मैं दूसरों को रास्ता दिखाता हूं, मगर खुद फैसला नहीं कर पाता। सलमान बोला, मैं मजबूत हूं, मगर गुस्सा मुझे अंधा कर देता है। अहमद ने कहा, मैं सबको जोड़ता हूं, मगर खुद को भूल जाता हूं। पल मजबूत हो गया, जैसे सच ने उसे सहारा दे दिया हो। आखिरी मंजिल, वक्त की वादी। आखिरकार वो वादी में पहुंचे। वहां कोई आईना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खामोशी। अचानक वक्त रख गया। तीनों ने खुद को अलग अलग मनाजिर में देखा। हारिस को दिखाया गया कि अगर वो दिल की सुने तो वो रहनुमा बन सकता है। सलमान ने देखा कि ताकत सब्र के बगैर तबाही है। अहमद ने जाना कि खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है। एक गूंजती हुई आवाज आई, अनोखा सफर वो नहीं जो दौड़ ले जाए, बल्कि वो जो अंदर तक बदल दे। वापसी। जब तीनों गांव लौटे तो लोग हैरान रह गए। वो पहले जैसे नहीं थे। हारिस अब फैसला करने लगा था। सलमान की ताकत में ठहराव आ गया था, और अहमद, वो अब भी खामोश था, मगर उसकी मौजूदगी काफी थी। गांव वाले कहते थे, तीन भाई गए थे, मगर तीन इंसान लौटे पूरे।